उपाध्यक्ष पांडे जी, हमारे साथ आए हुए शिवराज सिंह यादव जी, महामंत्री जी, सिद्धार्थ नगर जी, प्रजापति जी, शुक्ला जी और हमारे सभी संपर्कों से आए हुए पदाधिकारीगण, विशेषकर हमारे पर्सनल रत्न कुरैशी जी और सभी साथी। अभी संदेश की बात हो रही कि क्या संदेश देने आए। हमको संदेश देना नहीं आया, संदेश आपके पास ऑलरेडी रहा बचा कि प्रजापति जी ने एक बात कहनी और दे दिया आपको, शायद समझ में आ गई होगी, इसके आगे कुछ कहने नहीं पड़े, यही कहना था। मैं दो मुद्दे हमारे हैं जो इस पर्सन की देन है, जिसके हम काम कर रहे हैं, और पर्सन नहीं इस पे काम किया, कोई भी कहता रहा इस पे काम किया, किसी ने काम नहीं किया। जितने कागज सरकारी विभागों में, सरकारी कंपनियों में, सरकारी अधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक में हुए हैं, सब में आपकी पर्सन का नाम, उसमें दो मुद्दे कौन से हैं। एक है पुरानी पेंशन, जिसमें 5 साल हम लोगों ने काम किया, जिसमें तमाम बैठकें सरकार स्तर पर हुई, मैंने बांटा दिया आप लोगों कितनी बैठकें हमारी हुई हैं, जिसमें सारे अधिकारी बैठे हैं, हम भी बैठे हुए, जिसमें सब में हमने हाथ से लिखवाया। वो दस्तखत कराने आए थे हमसे कि भाई सबके दस्तखत हो गए, आप दस्तखत करो। हमने कहा नहीं, इसमें लिखो पुरानी पेंशन व्यवस्था ही चाहिए, हाथ से लिखा हुआ है हर कागज के ऊपर। ये मैंने किया है, आइए से बता हमको किया कि ये मुद्दा हमारा है, दूसरा मुद्दा हमारा कैसे बैनर मन सभा जाए। आपको लगता है बहुत छोटा सा होता है कैसे फैसला, मुझे लगता है इससे भी बड़ा होता है कैसे फैसला, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे, अभी क्या होता है, अगर क्लास 3 क्लास 4 की बात करें, आजकल जो रोग हो जाते हैं हम लोग, जो इलाज हो रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे इलाज नहीं हो रहे हैं, 15 लाख 20 लाख 50 लाख 25 लाख ऐसे इलाज हो रहे हैं आजकल, घर हो रहे हैं। कैंसर में दिखाई नहीं पड़ता था, कैंसर दिखाई पड़ता, मोहल्ले में दिखाई पड़ता, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक तो घर दिखाई, हाथ में हो गया। इनका सबका इलाज करने के लिए आपको अभी क्या व्यवस्था आपकी कि भाई आप पैसा लगाएं रिइंबर्समेंट का, यानी पैसा कहां से लाएंगे, जेब से इकट्ठा करेंगे। 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे आपको नहीं पता, अचानक इकट्ठा करेंगे। और रिइंबर्समेंट का रिइंबर्समेंट कैसे होता है आपको पता है, एक रिइंबर्समेंट के लिए आपको चप्पल मिल जाएगी, 2-3 साल लग जाएंगे इस रिइंबर्समेंट करने में। इतनी मनमानी इसमें है, इतना भ्रष्टाचार उसमें है। लेकिन हमने इसको दूसरे रूप में लिया, हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसा, तो आप दे रहे हैं ना, पैसे का मोड ऑफ पेमेंट चेंज करते हैं कि भाई हम जाएं, अपना इलाज कराया है, पैसा जो आपको हमारे रिइंबर्समेंट में देना था सीधे अस्पताल हो गए, कहाँ दिक्कत है भाई, हमारा पैसा नहीं लगेगा। वो चाहे अपोलो हो, चाहे जो अस्पताल हो, वहां हमारा आदमी फ्री में इलाज करके चलाया, चाहे 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का। इसका सबसे बड़ा फायदा कब होगा आपको, जब आप रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद 20 लाख रुपए लाना आपकी बस की बात नहीं है, एडवांस इकट्ठा करना, तब आपका इलाज फ्री में संजय गांधी का होगा, तब आपका इलाज अपोलो में होगा, तब आपका इलाज सत्य का होगा, तो आपको लगेगा कि ये बड़ी चीज थी तुम्हारे, जब कोई आपका साथ दीजिएगा। तो दोस्त परिकल्पना है, या कहिए सपना हमारी पर्सन का है, और जिसका मैं लगा हुआ हूँ वो सफल हूँ। मैं समझता हूँ कि कैशलेस इलाज हमारा बिल्कुल रखा हुआ है, बहाने पर रखा हुआ जो लागू होगा, और वादा करता हूँ आपको उसको अदालत में लागू करके देखा, इसमें इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हालत में होगा। ये पूरे भारत में कहीं नहीं है, ये उसमें नहीं जा, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो CGHS बोलते हैं वो, उसमें आपका पैसा कटता है, वेतनमान के हिसाब से 1200 रुपया 15 रुपया कटता है, तो उसकी जगह तो आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, करा लेंगे। लेकिन हमारा स्कीम में 1 रुपया आपका नहीं कटेगा, और उसके बाद आपको लाखों की सुविधा मिल गई। तो ये बड़ा आदेश है, शायद आप लोग बहुत कम जान पाते हैं, लेकिन इसको जान लें अच्छी तरह से, ये आदेश बहुत बड़ा हम लोगों ने कराया। तो इसमें और एक सुविधा है, अगर मान लीजिए आपने पैनल जो आपके पैनल में है, हॉस्पिटल अपोलो है, मान लीजिए संजय गांधी है, इसमें इलाज नहीं हो रहा था, आप इलाज बॉम्बे के कैंसर हॉस्पिटल में होना है, तो आप वहां से परफॉर्मा ले आए, ये आदेश है ऑलरेडी विद्यमान है, आपको 95% रुपया आपको एडवांस मिल जाएगा उस अस्पताल के नाम, 5% रुपया आप लगाएंगे जो तब वापस होगा जब आप वहां से वाउचर लेके सबमिट करेंगे। कोई बुराई नहीं है भाई, 10 लाख का 95% रुपया आपको मिलेगा, 9.5 लाख रुपया मिलेगा, तो 50,000 तो आप वापस कर देंगे अपना, वो वापस हो जाएगा। तो इतने बढ़िया बढ़िया आदेश हम लोगों ने कराए, ये विद्यमान है, लागू होने का। तो हम लोग प्रयास में है कि सब हो। पुरानी पेंशन पे आपने देखा, सब बताया, तमाम सारे आंदोलन उन्होंने किए, 2013 में साइकिल रास्ता हम लोग गए, लखनऊ से दिल्ली तक हम लोग गए, पहली शुरुआत हम लोगों ने 12 में हम
शुरू कर दिया उसके बाद 13 जुलाई हम लोग चले गए दिल्ली का। तो शुरुआत हम लोगों ने की, कहते हैं बहुत सारे लोग हमने किया हमारी टैक्स है, लेकिन हमने जरूर किया। योगी जी से किसने लिखवाया? हमने लिखवाया। हमने से मतलब आपके पर्षद ने लिखवाया, हमारे वहां के जिलाध्यक्ष ने लिखवाया। तो पर्षद हमारी काम कर रही थी, जहां जहां उन्होंने शुरू से काम किया। अब पर्षद इसके ऊपर हमने काम किया। हमने इस सरकार में जगह जगह गए, हम चीफ सेक्रेटरी से बात की। अभी चीफ सेक्रेटरी 2 महीने पहले हमारी बैठक हुई, तो आप देखिए क्या लिखा, 2 महीने पुरानी बैठक है। इसमें लिखा हुआ है, हेडिंग है, पुरानी पेंशन की मांग पर वार्ता विफल आंदोलन का ऐलान। ये 2 महीने पहले की चीफ सेक्रेटरी की बैठक, जिसमें हम लोगों के सबके नाम है और हम लोग भाग के चले आए, वापस चले आए, उन्होंने नहीं करेंगे तो हमने काम जा रहा है। ये 2 महीने पुराना, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? और जब लड़े नहीं सुना सरकार ने, इसका मतलब सरकार ने नहीं सुना। सरकार कौन चला रहा है? चीफ सेक्रेटरी चला। जब उन्होंने नहीं सुना तो क्या करते हैं? हमने पर सारे लोग सुना। ये पहले का हमने सोचा कि भाई धरना कर लिया, प्रदर्शन कर लिया, मैंने 3 साल पहले DRS ले लिया, नौकरी छोड़ दी। हमने कहा चलो सदन के अंदर जाके बात करेंगे, और कोई मकसद नहीं था मेरा। मैंने जब सवाल ज्वाइन की तो तमाम लोगों ने मुझे उठा सीधा देखा, क्यों ज्वाइन कर ली आप, तो ये हो गए। लेकिन मेरा मकसद दूसरा, मैंने उनसे पहले बात करी थी कि भाई अगर मेरी बात सुनोगे तो तुम आपके साथ नहीं, आपके साथ बोले। और आपने देखा होगा जब अखिलेश जी ने हमें ज्वाइन कराया था, उस टाइम में बोला कि भाई तिवारी जी जो कहेंगे कर्मचारियों के विषय में वो सारी बात मैं हमारे कस्टमर रखूंगा, ये उन्होंने साफ बोला। और उसके बाद भी जितनी बार कल भी लखनऊ में उनका 4 PM पे इंटरव्यू हुआ, 4 PM का इंटरव्यू निकाल दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा भाई इसके पीछे कोई ना कोई थिंक टैंक तो है। अखिलेश जी से पूछा, पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ थिंक टैंक किशोर तिवारी है। तो अगर ये बात कहता है कोई आदमी और सब जगह कहता है हमारे ठीक बात, हमारी बात ठीक चल रही। रही बात इसकी कि नहीं करेंगे, अभी आपने देखा इसका प्रफल क्या हुआ कि राजस्थान मिला, और वहां अखबारों में लिखा हुआ, मैंने भेजा कि आप लोग व्हाट्सएप, उसमें लिखा है कि जो भी अखिलेश सरकार द्वारा अखिलेश की पार्टी द्वारा चुनाव किया गया है, इसके हम जारी कर रहे हैं, इसलिए जारी कर रहे हैं। तो ये चिरगारी तो यहीं से लगी ना, चिरगारी तो हमें लगाई ना, उसके बाद ही वहां तक पहुंची। आज झारखंड की बात कर रहा है, आज मध्य हिमाचल की बात कर रहा है, और अब सोचते हैं कि चिरगारी आपका रूप ले चुकी। अब कोई बचेगा नहीं इसमें, चिरगारी जल जाएगा वो, अगर उसको नहीं माना वही जल जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रदर्शन किया वो गलत है। हमारी कल्पना से पड़े जो आपने प्रदर्शन किया पश्चिम में आकर, अब तो आपके सामने एक और कुछ लोग ये मरमरी करते थे, साहब उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकती है, हम उनको समझाते मर जाते थे। इसमें कागज लगे सर कि उत्तर प्रदेश कर सकता है, वो भी मैंने दे दिया। तो अभी प्रेस वाले पूछ रहे थे भाई कैसे हो सकता है, स्टेट का मामला नहीं है, हमने कहीं पढ़ लो, और उसके बाद एक स्टेट रखी हुई है सामने आपके राजस्थान, इसमें कर दिया। तो हमारी बात सही है कि सरकार की बात सही है? चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहा है, उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी झूठ बोल रहा है। तो ये कहने की ताकत हम लोगों का है ना, लेकिन हम कागज बोले, हम ताकत से तब बोलेंगे हमारे पास कागज नहीं होंगे, क्योंकि आगे से वो बोलना है हमें आपसे लड़ना, यहाँ तो आपको छोटे मोटे गाली करना होता है, हम लोगों को सीनियर आगे से लड़ना होता है, तो वहाँ बिना कागज के हम लोग नहीं बोल सकते। तो हम लोगों ने बात की लोगों से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको रखेंगे, और कई लोग वहाँ साथ बैठे, बड़े बड़े आईएएस सीनियर आईएएस बैठे, वो लोग बैठे, उनके साथ हम लोग बैठे। उसके बाद में आपने देखा होगा बराबर बोलते हैं कि तिवारी जी के साथ हम बैठे, सारे अधिकारी के साथ बैठे, उन्होंने हमें समझाया हो सकता है फाइनेंस, मैंने कहा कोई फाइनेंस नहीं, घबरा रहा है कि फाइनेंस ले लो हमारा सवाल, हमने नहीं फाइनेंस नहीं लेंगे, हमारे फाइनेंस से आप मैनेज कर। तो वो समझाया, और उसके बाद में उसको ऐलान किया, और ऐलान आज भी बराबर मन से कर रहे हैं। दूसरी बात हमारी समझिए भाई, हमने एक स्टेज पे ऊपर पहुंचाया, एक सरकार के राष्ट्रीय, एक प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, एक वहां कहा, एक वहां कहा, एक वहां कहा, अब आपकी मजबूती और अभी तक तो लोग ये कहते थे 2005 की बात जब हम करते थे तब सरकार ये कहती थी इन मीटिंगों में हमने झेला है उसको कि 2005 के बाद के लोगों को हम क्यों देंगे पुरानी पेंशन, हमने तो इनके साथ जो नौकरी की तब कहते नहीं देंगे आपको, आप उनके चक्कर में काम करोगे। ये तो अगर करना हो नौकरी करेंगे तो बाद में दूसरा आदमी आ जाएगा, तमाम से पार्सल लगा रहे हैं लोग 6,000 रुपए नौकरी के लिए, ये तो सरकारी नौकरी है। बात भी सही है कि रोजगारी है, आदमी कहेगा नहीं साहब पुरानी में संबंध हो में, लेकिन और नौकरी दे दो, बताइए ऐसे की नहीं। लेकिन हमने उनसे दूसरी बात है, हमने कहा तो ठीक है, उनका मुद्दा है नहीं ये मुद्दा, लेकिन हमारा, क्योंकि हम कर्मचारी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने हमको मान्यता दी, हमारी नियमावली चेंज कर दिया, हमारी नियमावली चेंज कर दिया आपने, और हमसे बिना पूछे चेंज कर दी, हमको सेटिस्फाई नहीं किया आपने, हम कैसे आपकी बात मान लेंगे, मुद्दा उनका नहीं लेकिन मुद्दा हमारा। तब उसके बाद उन्होंने कहा इसमें दिखाओ क्या घाटा होगा, क्या मुनाफा होगा, आपने देखा होगा तमाम पिछली बात 2018 में तमाम बैठकें हमारी होती थी, हम बैठक छोड़ के भाग आते थे, ये नहीं घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा आखिरी तो
यहाँ तक तो पहुंचे। तो एक तो चर्चा नहीं करना चाहते थे वो कि भाई नहीं इनकी बात नहीं सुने, वो चर्चा हुई जाती, वो सब फंस गए, चक्रव्यूह में हमारे फंस गए, घाटे मुनाफे पड़ गए। उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, वो आगे तक ये कहना चाहिए था कि साहब सुनेंगे नहीं, आपकी बात चाहे कुछ कर लो, हम तो 2005 वालों को देंगे नहीं। लेकिन वो चक्रव्यूह में फंसते चले गए और हम मारते चले गए और अंत में वो परेशान। और आज की तारीख में पूरा चक्रव्यूह तैयार है, अब उसमें से निकलना और वो हमको नहीं निकलना, तो चक्रव्यूह से वो कैसे निकले वो रहता है। और आज वो फटवा है कि हमारी बात नहीं मानी उन्होंने। हमसे जरूर कहते थे कि दिवाली तुम मेरा किसी बहुत नुकसान करोगे। हमने कहा देखा समय आएगा तब बताइए आपको हम क्या नुकसान करेंगे। हमने कहा 50-60 करोड़ का जरूर नुकसान करेंगे। हंसी में वैसे कहते थे सरकारी में, हमने कहा साहब 50-60 करोड़ का नुकसान करोगे अगर मेरी बात नहीं मानी। आज उनको लग रहा होगा कितना करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। तो ये स्थितियां बनी हमारी कि हमने कम से कम, आज मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने किसी को नेता नहीं माना, आप लोगों ने ओपीएस को नेता मान लिया। जब तक आपकी मांग, आप अपने मुद्दे को नेता नहीं मानेंगे तब तक नहीं हो सकते। आज उत्तर प्रदेश में तमाम नेता हैं जो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते, तो हम स्वयं नेता ही हैं। लेकिन आज उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने किसी जिले के पदाधिकारी से किसी से कह दें कि भाई तुम इनकी बात मत मानना, तुम ओपीएस को वोट मत देना। किसी की हैसियत नहीं, वैसे जो बोलेगा वो गाली खाएगा। ये समझ पैदा हो गया कि आप लोगों ने मुद्दे को ही नेता बना लिया, भाई हमारा नेता भी ये किसी की बात समझ नहीं आती है, क्यों क्या समझ आए ये भाई इससे हमारा लाभ हो रहा है। और पहली बार हम लोगों ने मन में बहुत था हमारे, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे। बहुत उठा होती थी जब पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने 18 में हम लोगों ने इलेक्शन, हम लोग इलेक्शन से पहले ये डमरू बजाते कि भाई इलेक्शन का दबाव बना लिया, लेकिन डमरू नहीं बजता हमारा। तो जब 2018 में जब आपकी हम लोगों ने हड़ताल की थी 2 दिन की और तमाम सारे कार्यक्रम किए थे, उसके बाद ही सांसदीय के चुनाव, तो एक दिन हमें जब चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, तो दिन हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कागज मंगा रखे सब, हम और दिनेश शर्मा जी दोनों लोग थे। तो बोले तिवारी जी आप तो कहते थे पूरा प्रदेश का कर्मचारी शिक्षक हमसे नवरात्र बैठा हुआ है, आपको कुछ कागज दिखाना चाह रहे। तो उन्होंने बैलेट वाले कागज दिखाए जिन्होंने, कहेंगे तिवारी जी 70-80% वोट राष्ट्र को बचाने में दिया है, आप वहां भूले पड़े, राष्ट्र बच गया। देखिए आपके साथ कोई है नहीं, खाली आप ही रात बैठे हुए। जब ये सब कहेंगे तो मुझे भी कर नीचे करके बैठना पड़ेगा, हमारे साथ हमारी पब्लिक नहीं है, फिर निर्णय करना पड़ेगा, फिर निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन इस बार निर्णय किया, इस बार इसी को निर्णय करना। हमने कहा बताओ क्या करना है, फ्री का काम है। अब की बार हम आपसे पैसा भी ले रहे, पहले पैसा लेते थे, रैली करते थे, ये करते थे, वो करते थे, हड़ताल कराते थे, आपकी तनख्वाह करवाते थे। अब की बार कहा भाई अपने काम करो। चुनाव तो अभी 24 में भी आएगा, चुनाव भी उसके बाद में 22 से 29-27 में जाएगा, चुनाव नहीं आएंगे, तमाम आएंगे ना। अब की बार हमने कहा कि ताकत किस तरह दिखाओ। और आपने देखा सबसे बड़ी बात जो हमें अच्छी लगी, जिससे हमारा मन बढ़ा कम से कम, कि जो किसान आंदोलन ने क्या हुआ देखा आपने कि किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। जो सब लोग कहते थे कि गुंडे माफिया है, कि बात नहीं सुनी जाएगी, बात नहीं सुनी जाएगी, और आखिर में जब उन्होंने देखा पश्चिम क्षेत्र के यहाँ से खिसक गया, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे खेत का विषय है कि नहीं मान रहे इनकी बात को, इनको समझा नहीं पाए, हम उनको समझा नहीं पाए, इसलिए वापस ले रहे हैं। हम उसी लाइन पे जाना चाहते हैं कि सरकार कहे हम आपको समझा नहीं पाए, हम वापस कर रहे हैं पानी करने। काफी आगे बढ़ चुके हैं, आपके पास खबरें हालांकि कोई बात हुई कि उन्हें वापस जरूर ले लिया वोट बनाने में, यही बात यहाँ भी होगी, हो सकता है चरण से पहले वापस कर ले, लेकिन आखिरी में उनका यही होना है। और फिर आपकी मांग एक बार आगे बढ़ी, इतनी दूर तक पहुंची, आपके हाथ बंधे नहीं है, सरकार बदल दीजिए, हम तो सरकार के विरोधी है, जो सरकार होगी फिर आंदोलन करना होगा। अब आप ज्यादा साथ देंगे हमारा, क्योंकि आपको लगता है कि राजस्थान में हो गया, या तब तक झारखंड हो जाएगा, तब तक हिमाचल हो जाएगा, तो आप और ताकत से लड़ेंगे। तो जब तक मांग आपकी नेता नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं मांग को हम लोग नेता बने, और वो अगर बना देंगे जो आप लोगों ने प्रयास किया है, तो एक अच्छा संदेश जाएगा और एक ताकत हर एक को दिखाई पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी तो उसको प्रश्न दिखाई पड़े, ये वोट तो आराम से दिखाई पड़ जाएगा, कागज में दिखाई पड़ जाएगा, नेट में दिखाई पड़ जाएगा कि भाई इतना वोट मिला। पहले कितना मिलता था? 500, 250, 300 यही वोट मिलता था, और हजारों वोट मिल रहा है। उसने 4 का प्रोग्राम खरीदने का हालत में। और दूसरी बात प्रजापति जी ने बता दी इतना बड़ा करोगे, क्या आपको करना है, इतना वोट तो हो ही गया ना हमारा, कहाँ दिक्कत आ रही है?
इतना वो डिसाइडिंग फैक्टर है, कम से कम 50 सीटों डिसाइडिंग फैक्टर है। तो एक बार कम से कम हम लोग काम कर रहे हैं कि एक बार अपने लिए राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं, वोट हमें किसी ने किसी को देने था, हम हमारी जात सिर्फ ओपीएस कर्मचारी संख्या, शिक्षक संख्या, हमारी वर्ग ओपीएस, अगर इतना हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम समझते हैं कि हम बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जो एक ऐसा लगता था कभी कभी कि हो ही नहीं सकता है, मुझे लगता कि नहीं ये तो, लेकिन आज हमें लगता है हो जाएगा। आज में 100% लगता हो जाएगा, तो कम से कम आपको भी लगेगा 100% हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इतना हम लोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, और हमारे लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए जो भावी पीढ़ी है उसके लिए जीत होगी। कम से कम हम ये कह पाएंगे कि हम तुम्हें ये दे लेंगे, हम तो लेंगे पुराने आप भी बहुत सारे लोग लेंगे। लेकिन संगठन का मतलब ये होता है कि हमने अपने को लिए क्या किया। संगठन में ऐसा कभी नहीं होता है कि हम पुराने लोगों की अलग से लड़ाई लड़ाएं, नए लोगों की अलग से लड़ाई लड़ाएं। संगठन में होता है कि एक होता तय किया जाए, उसके लिए पुराने और नए सब लोग मिलकर लड़ेंगे और उनको जिताएंगे, उनको दे देंगे। तो उसमें हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा वो संगठन चला रहे हैं, कहते साहब इस लड़ाई को नए लोग ही लड़ेंगे, कहते हैं वो आज तक चीफ सेक्रेटरी के कमरे में नहीं घुस पाए। भाई आप आंदोलन करते हैं, भीड़ जुटाते हैं, उसके बाद अगर आपकी बैठक नहीं हो रही है तो आप क्या पाओगे? बैठक तो तब होगी जब आपका प्रेशर बनेगा और सामने वाला तर्कों के आधार पर उनको गिरा देगा। यहां तक अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं आंदोलन करने का, कोई मतलब नहीं भीड़ जुटा के वहां प्रेशर बनाने। आप अपने लिए मीठे में जाइए कि मेरे पास बहुत भीड़ है, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, लेकिन बार्गेनिंग वहां होगी और उसमें बड़ा खून सुनता है। लेकिन अभी जब फैसला लगा, उसकी बात बता दूं आप लोगों को कि जब ये कोरोना काल में हमारा डी कर है, हमने तमाम प्रेस मीडिया को दे दिया कि डी कर चीफ सेक्रेटरी हुआ, हम थे, हमारे साथ शिवरंजन थे। पहली बार ऐसा हुआ, हमको तो सामान्य बैठक होती है हम लोगों की, बुलाया गया हमारे, पहली बार ऐसा हुआ जबकि कमिश्नर पुलिस को बैठा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का तिवारी जी ये देखा होगा आपने, एसपी उन्होंने क्या नाम डीपी मिश्रा जी ने उसको लिख के भी दिया कि हम कभी आंदोलन नहीं करेंगे, देखा होगा उसी दिन की बात, सेम डे की बात। तो उन्होंने हमारे सामने एक छोटी सी चिट रखी कागज, और बोले तिवारी इसके लिख दो कि हम सरकार से प्रसन्न है और हम कोई आंदोलन भविष्य नहीं करेंगे। तो हमारा मामला भैया हमने क्यों लिखवा रहे हैं? बोले मीडिया को देंगे। तो हमने कहा लिख दें, आप हमें 2 लाइन लिख दो, इवेंट टेक करेंगे ना, वेट पे बैठे ना, आप ये लिख दो कि जो भी पैसा काटा जा रहा है डीए का, जब आपके पास आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी सरकार की तो हमारा वापस कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, भविष्य में कोई कटौती नहीं करेंगे। पता लगा हमारा आपका समझौता हो गया, कल आप काटा नहीं करते हमारा, तो 2 चीजें हम लिख देते दो, बोले तो लिख कर देंगे। तो कमिश्नर होना तिवारी जी कमरे में से तब जाओगे लिख के जाओगे। अब हमारा माथा एकदम बढ़ गया, हमने क्या मतलब आज तो पहली बार देख रहा हूँ कि कमिश्नर हमसे बोलना सुनने का, ये दरोगा की कैसे हो रही? नहीं हो सकती, हम जाएंगे उनके हाथ नहीं करेगा। फिर खैर वो नीचे आए, उन्होंने उसको डांटा दरोगा, उसको कमिश्नर बोले अरे तुम जानते नहीं तिवारी के साथ हमारे डीएम आईएएस पीसीएस सब चले जाते हड़ताल पे, इनके चक्कर में पड़ो तो उल्टा चलता रहो, मतलब उल्टा करने लगे। वो बैठाना उन्होंने इसलिए था कि जवाब हमारे, तो हम लोग नहीं लिख के दिया। तो इसी के बाद इसमें लगा दिया, हमारे 3 बार इसमें लगा दिया, लगातार इसमें लगा दिया। 18 महीने करके हम लोगों ने आंदोलन किया, बड़े बड़े कामों पर धरने प्रदर्शन किए, हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली कर बिना किसी परमिशन की रैली कर, कोई परमिशन नहीं ली। परमिशन उन लोगों को लेनी पड़ती है जो 20 लोग इकट्ठे होते हैं। परमिशन को कतई जरूरत नहीं, कभी भी अगर 5 लोग आप इकट्ठे हुए तब डीएम एसएसपी कहता है कि साथ जरा कोने से निकाल लेना, और अगर 20 लोग हुए तो कहेगा धारा 16 लगी हुई है निकाल लो। हमेशा भंडा है आपके आंदोलन में, तो 5 लोग एक जगह इकट्ठे कर दो, उसके बाद जहां जाना वहां चले जाओ, कोई आपको बोलने वाला नहीं, कोई मुकदमा होने वाला नहीं। तो ये पॉलिसी हमेशा रखिए दिमाग में, अगर आप डर गए तो डराएंगे। आज तक इतना हमको इतना बोलते सरकार के खिलाफ, हमारे हाजिरी खुदा किसी ने हमें कभी सस्पेंड नहीं किया, हम कभी विभाग में नहीं गए नौकरी करने, आज तक मैं विभाग में नौकरी करना नहीं गया। मैं नहीं जानता मेरा कौन अधिकारी आप नौकरी करने का, और हमेशा सरकार के खिलाफ बोला, चाहे सरकार के उन्हें पता है इसको चिंता नहीं, पागल आदमी है, इनको इसको चिंता नहीं, सस्पेंड करोगे या तनख्वाह काटोगे क्या करोगे, इसलिए सुरक्षित। तो ये सामने वाले को संदेश देना चाहिए कि हम आपसे नहीं करते, हम आपसे ज्यादा ईमानदार हैं। इतना तो मैं कह सकता, जब मैं नौकरी नहीं करता, जब मैं गलत काम नहीं करता, सरकारी नौकरी में हूँ, इंजीनियर हूँ, तो तुमसे ज्यादा ईमानदार हूँ। तो जब ये संदेश दे देंगे तो निश्चित से आपका कर पड़ जाएगा, इसी पर हम लोग काम करते हैं।
तो हम समझते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और अब आप लोगों को और प्रयास इसलिए करना चाहिए कि राजस्थान में लागू करें, तमाम सारी संख्याएं आपकी समाप्त हो। अब ठीक से लगिए, प्रयास करिए, ठीक ठाक वोट आपका दिखाई पड़े। अगर ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा तो जो भी सरकार बनेगी, जो भी पार्टी आएगी सत्ता में, वो आपको ठीक से सहेज कर रखेगी, आपकी बात तो सुनेगी, चुनाव से फिर से लड़ना। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। नमस्कार।